हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज़ हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। आजकल ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं अपने आसपास कि हर घर में एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो आज मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बात करूँगा कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर की क्या वजह है और ब्लड प्रेशर से क्या क्या नुकसान है और हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर जो है, उससे ब्लड प्रेशर को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी लेफ्ट साइड में एक ऑर्गन है एंड डेट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन। वो जब से किसी मनुष्य का जन्म होता है तब से लेके और जब तक उसकी डेथ होती है वो हमेशा फंक्शनिंग में रहता है, दैट इज़ हार्ट। और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को बाहर फेंकता है और जब हार्ट डायलेट होता है तो ब्लड को अपने अंदर लेता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम का जो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम जो ब्लड बाहर जाता है तो उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट डायलेट होता है तो उस टाइम जो मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है तब मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है और इसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से जब हार्ट की मसल्स बहुत थिक हो जाती हैं और बहुत तेज़ी के साथ ब्लड सप्लाई करती हैं तो उस टाइम किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है ब्लड प्रेशर बढ़ने का वो ये है कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की मसल्स बहुत ज़्यादा थिक हैं और उनको बहुत फोर्स के साथ वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए और ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाएं। तो इस वजह से भी हमें जो है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। या फिर अगर कोई इंसान जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उस टाइम भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या फिर कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग का भी हार्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्लड प्रेशर का, क्योंकि जब हम ओबेस होते हैं तो हमारी बॉडी तो बड़ी हो जाती है बट हार्ट का साइज एक नॉर्मल लिमिट के बाद रुक जाता है। तो जैसे मोटे इंसान की मिसाल मैं आपको दूं कि जैसे किसी ट्रक के अंदर आप एक ऑटो रिक्शा का इंजन लगा दें, तो अगर एक ऑटो रिक्शा के इंजन को एक ट्रक को खींचना पड़े तो सोचिए कि इंजन कितने दिन तक काम कर पाएगा। तो वही मोटे लोगों में हार्ट की कंडीशन हो जाती है कि बॉडी तो बहुत बड़ी होगी लेकिन हार्ट का साइज वही है 340 ग्राम्स। तो उसके बाद भी फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है और बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं। दूसरे जो एक रीज़न है कि कई बार आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो जाता है या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब कोई इंसान अगर कहे कि मुझे तो ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम ही महसूस नहीं होता, तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि कई बार हो सकता है आपको कोई सिम्टम्स महसूस ना हो या कोई ऐसा महसूस ना हो कि आपको ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसके बाद भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका बीपी कितना रहता है, तो मुझे कई बार सुन के हैरानी होती है कि वो कहते हैं कि हमने कभी अपना बीपी चेक ही नहीं कराया। तो ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरे, ब्लड प्रेशर बढ़ने से नुकसान क्या क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर बहुत माइक्रो ब्लड वेसल्स हैं, माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं और स्पेशली इन आइज़ हमारी आंखों के अंदर बहुत बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारी किडनीज़ के अंदर बहुत माइन्यूट और बहुत बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारे ब्रेन में बहुत माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं और कई बार हार्ट के अंदर भी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी इफेक्ट हो जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है या कई बार हार्ट प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। कई बार लोगों को तब पता चलता है जब उनको किडनी की इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड प्रेशर का, या कई बार लोगों को तब पता चलता है कि जब हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट फेलियर स्टार्ट हो जाता है या एंजाइना होने लगता है, तब उनको पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है।
तो इसलिए मैं अपने सारे पेशेंट्स को एक एडवाइस ज़रूर देता हूँ कि आप अपना ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली ज़रूर चेक कराएं। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ कि ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी मेडिसिन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। कई बार एक अच्छे लाइफस्टाइल से और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आप ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो मोटे लोग हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि अपना वज़न कम करें। दूसरे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस की वजह से और एंजाइटी डिसऑर्डर्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो कोलेस्ट्रॉल बंद कर दें। चिकनाई कम करें अपनी डाइट में, और ऑयल जितना कम से कम हो सके कम से कम ऑयल इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दें। और इसके अलावा एक और है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें। इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। दूसरी बात, कई बार लोग एक गलत फहमी में रहते हैं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हुआ तो उसने दवा खाई और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो वो समझता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर या तो होता है या तो नहीं होता। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि या तो होती है या तो नहीं होता। इसका जो मसला है वो भी इश्क की तरह है कि इश्क या तो होता है या तो नहीं होता। तो एक शेर था कि मामला बीच का नहीं होता, मामला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर की बात है कि ब्लड प्रेशर या तो होता है या तो नहीं होता। तो आपका डॉक्टर ये डिसाइड कर सकता है कि आप लाइफस्टाइल से अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करेंगे या किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, लाइक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो ARBs, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या बीटा ब्लॉकर्स, या डायूरेटिक्स। तो उनके डीप में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। वो एक्चुअली डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको किस मेडिकेशन की ज़रूरत है, या सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा है, तो उस टाइम आपको डॉक्टर के एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द कोमॉर्बिडिटीज ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी करता है। यानी अगर किसी इंसान की एज ज़्यादा है, 140 मतलब किसी इंसान की एज जो है वो 40 से ज़्यादा है या 50 से ज़्यादा है, तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा। तो 100 प्लस एज, आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि 100 प्लस योर एज। तो अगर आपकी एज जो है वो 40 है तो 140 आपका बीपी नॉर्मल है ऊपर का। अगर आपकी जो एज है वो 150 है तो 150 तक भी आपका बीपी नॉर्मल है। अगर आपकी एज 60 है तो अप्रॉक्स 160 तक भी आपका बीपी नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 80 और 90, मैक्सिमम 90 होना चाहिए, क्योंकि ये वो कंडीशन है जब आपका हार्ट रेस्ट में है। और रेस्टिंग में भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब हार्ट का कोई इशू है या हार्ट प्रॉब्लम होने की कोई संभावना है। तो नीचे वाले बीपी को कभी इग्नोर ना करें। अगर ऊपर वाला बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है तो चल सकता है, लेकिन नीचे वाला बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपका नीचे वाला बीपी बढ़ा हुआ आता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।